इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। साफ साफ शब्दों में कहें तो सम्मेद शेखर जी क्षेत्र में मांस, मदिरा, मौज मस्ती, इस पर रोक लगे, यह मांग थी। और यह मांग मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, तमाम जगहों से उठी। और आज इस मांग के आगे सरकारों को झुकना पड़ा, बड़े बड़े नेताओं को झुकना पड़ा, जैन समाज की मांग माननी पड़ी। आज क्या फैसला आया, उस फैसले के बाद क्या रिएक्शन आया, और क्या अब यह आंदोलन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, समझते हैं। करीब 0.37% आस्था का सवाल है, करीब 35 लाख वोट बैंक का सवाल है। भर का जैन समुदाय आक्रोशित है। वो आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ, जो झारखंड में उनके खिलाफ रचा जा रहा है। आज से नहीं, झारखंड में फरवरी 2019 को उस वक्त की भाजपा सरकार, रघुवर दास की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें सम्मेद शिखर, जो जैनियों के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, उसको तीर्थ स्थान के स्थान पर पर्यटन स्थान बनाने की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसके बाद ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, मोदी सरकार का नोटिफिकेशन है। लगातार ऐसे कदम उठाए गए जिससे जैन समुदाय के तीर्थ स्थानों को उनसे छीनने का षड्यंत्र। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। इसी देश में और उत्तर प्रदेश में एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक सीट हुआ करती थी। आते ही भारतीय जनता पार्टी ने एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया। वजह भाई उनका रिलीजियस प्लेस है, वहां पर आप शूटिंग कर रहे हैं। वहां पर उनके उस मंदिर में, झारखंड में आप क्या क्या, यानी वो जगह उनके लिए एक पवित्र जगह है उनके लिए। आप वहां पर क्या क्या सब तमाशे हो रहे हैं, वहां पर गलत है वो, बिल्कुल। भाई छोटा समाज है तो उनके भी तो कोई वैल्यू है, उनकी भी तो फीलिंग्स है, उनका भी तो रिलीजियस रेस्पेक्ट करना चाहिए उनके उस चीज को। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। ये झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391, 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी? बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी? किसकी सरकार थी? रघुवर दास जी। सोरेन सरकार के प्रवक्ता बीजेपी की पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए मान भी लेते हैं इस बात को। सम्मेद शिखर जी पर्वत को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय पर्यटन स्थल बनाने की संस्तुति की गई, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है। अगर ये गलत था और गलत है तो इसको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, लेफ्ट, जेडीयू का झारखंड में इन सब का अलायंस है, लेकिन सम्मेद शिखर जी का अपमान तब याद आया जब जैन समाज सड़क पर उतर आया। कितनी सियासत है, कितनी हमदर्दी है, सच क्या है, जैन मुनि प्रमाण सागर ने बताया। पर्यटन स्थल बनाने को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। देखिए, नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, उसके बाद 60 दिन की अवधि में आपत्तियां मंगाने की जो औपचारिक खानापूर्ति वो की गई, पर उसका कोई किसी अखबार में, किसी न्यूज संचार माध्यम में कोई सूचना नहीं दी गई। यहाँ इतनी सारी संस्थाएं हैं, उनमें किसी को आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई। तो जैन समाज इससे अनभिज्ञ रहा, उसको कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तो बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा तो फिर लोगों ने धीरे धीरे प्रतिरोध शुरू किया। बीच में कोरोना भी आ गया तो धीरे धीरे लोगों ने प्रतिरोध शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी धीमी थी, अभी धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ता गया तो ये रूप बन गया है।
जो भी हो ये तो उसको सुधार करना चाहिए और सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, सम्मेद शेखर जी हमारी सर्वोच्च आस्था का केंद्र है, ये हमारा प्राण है। और जब प्राणों पर आघात होगा तो चीख पुकार तो मचेगी। ये जो भी प्रतिक्रिया है उसी की प्रतिक्रिया है, क्योंकि सम्मेद शेखर को लेकर जैन समाज किसी भी अर्थ में कोई समझौता नहीं कर सकती। ये हमारा सर्वस्व है और इस सर्वस्व की रक्षा के लिए, सर्वस्व अर्पित करने के लिए भी जैन समाज तैयार है, रहना चाहिए। सम्मेद शेखर जी को लेकर पॉलिटिकल अलायंस बनना शुरू हो गया है तो धार्मिक अलायंस भी बन रहा है, क्योंकि बात सिर्फ जैनों तक ही नहीं रही। जैन समाज के साथ हिंदू खड़ा हो गया है और दर्द जैन को ही नहीं हिंदुओं को भी हो रहा है। वही पीड़ा जो राम मंदिर आंदोलन के समय हिंदुओं को हो रही थी तो दर्द जैनों को भी महसूस हुआ था। इसीलिए सम्मेद शेखर जी को लेकर हिंदू भी साथ आ गए हैं। हिंदुओं को वो सारी बातें याद हैं जब राम मंदिर आंदोलन के वक्त हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन ने कहा था बाबरी मस्जिद श्री राम जन्मभूमि के अवशेषों पर बनाई गई थी। जैन मुनि श्री लोकेश आचार्य ने कहा था राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा। राम मंदिर जब बनना शुरू हुआ तो जैन सबसे पहले आगे आए। अहमदाबाद में 24 किलो चांदी जैनियों ने दान दी। हिंदू जैन की पीड़ा को समझ रहा है, महसूस कर रहा है, इसीलिए सम्मेद शेखर जी के साथ अब खुलकर खड़ा है। स्पष्ट रूप से जैन समाज के साथ सम्मेद शेखर के विषय पर हैं। हमें प्रसन्नता है कि वो क्षेत्र अभयारण्य हो रहा है। अहिंसा के मानने वालों के लिए सारा क्षेत्र भारत अभयारण्य होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि तीर्थ स्थलों का विकास पर्यटन स्थल की तरह नहीं हो सकता, इसलिए तीर्थाटन का अलग मंत्रालय बनाओ और फिर पहली बात तीर्थों का विकास उस तीर्थ स्थान की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार करो। दूसरी बात, उस विकास करने से पहले वहां के जो श्रद्धालुओं का समूह है उससे भी राय कर दो। और तीसरी बात, जिस संप्रदाय का तीर्थ है उसके जो धर्म गुरु हैं, संत हैं, उनकी भी राय जान लो, तो फिर वो तीर्थ ऐसा बनेगा कि वहां लोग अधिक संख्या में जाएंगे, 10 गुना संख्या में जाएंगे, आत्मिक शांति पाएंगे। जैन और हिंदुओं के बीच का रिश्ता क्या है उसे समझना है तो अमेरिका की PEW रिसर्च के सर्वे को देखिए, जिसमें 75% जैन और 77% हिंदुओं का कहना है कि वे कर्म में विश्वास करते हैं और दोनों धर्म कर्म की शिक्षा देते हैं। लगभग 2/3 जैन यानी कि 66% कहते हैं कि दोनों समुदायों में बहुत कुछ समान है। 10 में से 3 जैन कहते हैं कि हिंदू धर्म और उसकी प्रथाओं के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। 92% जैनियों का कहना है कि हिंदू पड़ोसियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जबकि 38% जैनों का कहना है कि वे एक मुस्लिम को पड़ोसी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। 44% जैनियों का एक हिस्सा कहता है वास्तव में भारतीय होने के लिए हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैनियों की ताकत का पॉलिटिकल पार्टियों को पता है, इसीलिए कांग्रेस ओवैसी अब सबको जैनियों में अल्पसंख्यक नजर आने लगा है। अत्याचार की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी जैन जैन कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं और जैन के बीच रिश्ता क्या है उनके नेता अबू आजमी को पता है, इसलिए अखिलेश के जैन प्रेम से वो खफा है। मैं कभी नहीं करूंगा समर्थन, इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी मांगों पर समर्थन करते हैं क्या वो। जब मेरी कोई मांग होती है, जब एक दिन इनका त्यौहार आता है तो इनकी तादाद मुझसे बहुत कम है देश के अंदर। जब इनका त्यौहार आता है तो सरकारें इनके आगे घुटने टेक करके सारी मटन की दुकानें बंद करने की बात करती हैं, स्लॉटर हाउस बंद करने की बात करती हैं। अरे देश जैसे दूसरे दुनिया चलती है वैसे हमारा भारतवर्ष चलेगा या यहाँ कोई अलग ही निज़ाम चलेगा? हमारी मस्जिदों के सामने जा करके लोग जाकर वहाँ पर डीजे बजाते हैं, मेरी मस्जिदों के गुंबद पर चढ़ करके वहाँ गेरुआ झंडा लगा देते हैं और रोज़ाना लव जिहाद के नाम पर मुझे इस देश में परेशान किया जा रहा है, जबकि इसमें हकीकत कुछ नहीं है। जैन समाज ने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, आज तक पूछा नहीं, लड़ाई लड़े अपनी। वो कौन है जैन, इसे आस्था के चश्मे से नहीं तर्क की कसौटी पर परखेंगे, तब जाकर जैनियों की ताकत पता चलेगी। हिंदुस्तान में जैन समाज का आयकर में 24% हिस्सा है। 12,000 से ज्यादा गौशाला चलाते हैं।
कुल चैरिटी फंड में 62% योगदान है। भारत की जीडीपी वृद्धि में 25% इनकी हिस्सेदारी मानी जाती है। रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग में 20% जैनियों का योगदान है। सोने और आभूषण उद्योग में 33% जैनी शामिल हैं। 50% जैनियों की हीरा उद्योग में हिस्सेदारी है। भारतीय दवा कंपनी में 20% जैनियों का स्वामित्व है। यही नहीं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े उद्योगपति घराने, बिजनेस टाइकून जैन समाज से ही आते हैं। इसलिए जैन समाज के आक्रोश को नजरअंदाज करना मुश्किल है। समेश शिखर जी के मसले को लेकर जैन समाज के लोग पर्यावरण मंत्री से मिले, जिसके बाद से ही संकेत मिल गए थे कि सरकार जल्द ही बड़ा डिसीजन लेगी और देर शाम तक ऑर्डर भी आ गया। समझना मुश्किल नहीं है कि हिंदुस्तान में जैन समाज की आबादी भले ही कम हो, लेकिन उनको नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पर्यावरण मंत्रालय ने अपने ऑर्डर की कॉपी में झारखंड सरकार को साफ साफ लिखा है कि पर्यावरण मंत्रालय जैन समाज की पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है। पवित्रता और महत्व को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। सम्मेश शिखर जी पर्वत जैनियों का पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थान है। पारसनाथ पर्वत पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ न बिकें, तेज संगीत या लाउड स्पीकर का उपयोग न हो, अनाधिकृत ट्रैकिंग, कैंपिंग आदि की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। प्राकृतिक शांति किसी भी तरह से भंग न हो, पालतू जानवरों के साथ आने की मनाही है। ये बहुत आनंद है और मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये तीर्थों के साथ अवश्य और पवित्र न्याय जरूर करेगी। और आज जो पहला कदम शुरू हुआ है वो अद्भुत और अविस्मरणीय है। पूरे समाज के अंदर आनंद और खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। अब आपको बता दें कि सम्मेश शिखर जी को लेकर विवाद क्या है और क्यों देश भर का जैन समाज आक्रोशित हो गया था। जैन समाज सम्मेश शिखर जी को सबसे पवित्र क्षेत्र मानता है। ये झारखंड के गिरिडीह जिले में सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। सम्मेश शिखर जी या पारसनाथ या इसे मधुबन क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जीवन में सम्मेश शिखर तीर्थ की एक बार यात्रा कर लेता है, मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अहमियत इसी से समझ सकते हैं कि जैन धर्म से जुड़े दोनों पंथ दिगंबर और श्वेतांबर तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी में आस्था रखते हैं। जैन धर्म के लोगों की पवित्र स्थली सम्मेश शिखर को लेकर जो पूरा विवाद पैदा हुआ है, उस विवाद की हकीकत जानने के लिए हम इस वक्त उसी सम्मेश शिखर के यहाँ पर सबसे पहले सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और यहीं से उस सम्मेश शिखर जाने का यात्रा शुरू होती है। लगभग 9.5 किलोमीटर का ये पूरा पैदल पाथ है। यहाँ यहीं पर जो जैन धर्म के लोग हैं वो पैदल यहाँ से सुबह यात्रा शुरू करते हैं और उसके बाद ऊपर शिखर तक जाकर वहाँ 9 किलोमीटर की वंदना करते हैं और फिर 9.5 किलोमीटर का ही पैदल यात्रा करते हुए नीचे आते हैं। वैसे ये मामला 2019 का है, लेकिन जैन समाज के लोग 10 दिनों से सड़कों पर हैं। जैन समाज के साथ आज हर समाज खड़ा हो गया है और देर से ही सही जैन समाज की आस्था का सम्मान हुआ और अब सम्मेश शिखर जी के पूरे इलाके पर केंद्र सरकार का ऑर्डर आ गया है, जिसमें सम्मेश शिखर जी महातीर्थ का सम्मान होगा और सबको इसका सम्मान करना होगा।